A point source is situated at distance x naught less than f from the pole of convex mirror of focal length f. तो कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ f है और ऑब्जेक्ट जो है वो f से कम डिस्टेंस पर है, ठीक है। At time t equals to 0, the point source starts moving away from the mirror with constant velocity. Which of the graph below represent variation of image distance v with the distance x between the pole of the mirror and the source? यानी जो डिस्टेंस x है वो बेसिकली u है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और v का ग्राफ चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन पीछे आ ही चुका है, अभी सेम ऐसे ही क्वेश्चन ग्राफ वाला आया था पीछे, वही है सेम। तो कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ है, तो वही कंडीशन चेक कर लेते हैं। जब जब x 0 होगा तब v भी 0 होगा, एक तो हमें ये पता है। दूसरा, जब x की वैल्यू यानी u की वैल्यू f हो जाएगी तो v की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। सॉरी उल्टा, जब u की वैल्यू, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो जब u की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब v की वैल्यू f हो जाएगी। तो u की वैल्यू इनफाइनाइट पे v की वैल्यू f कहाँ दिख रही है हमें? u की वैल्यू इनफाइनाइट पर v, ये तो गलत है फिर। यहाँ पे u की वैल्यू इनफाइनाइट होने पर यानी x की वैल्यू इनफाइनाइट होने पर v की वैल्यू f हो रही है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है, ये सही है यहाँ तक। इसमें भी ऐसा हो रहा है, u की वैल्यू इनफाइनाइट पे v f के इक्वल दिख रहा है। यहाँ पर u की वैल्यू इनफाइनाइट पर v 0 हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो इन दोनों में से एक बचा। अब स्टार्टिंग की कंडीशन देख लेते हैं। जब x 0 है तो v भी 0 होना चाहिए, v इन्फिनिट नहीं होना चाहिए। तो जब u x की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू भी 0 आएगी, यानी पोल पर ही बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग d, ये सेम चीज हमें किस में दिखाई दे रही है? d में दिखाई दे रही है। और b में क्या हो रहा है? b में उल्टा हो रहा है। b में जब x की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर गड़बड़ है। और यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 हो रही है, 0 के आसपास, तो v की वैल्यू भी 0 के आसपास आ रही है, यानी यहाँ पे ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली वही सेम पीछे वाला क्वेश्चन है जो अभी आया था, ग्राफ वाला क्वेश्चन।